नए साल 2025 में सरकार के ये 10 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट काम आपको हम बताने वाले हैं। हर साल जब भी नया वर्ष शुरू होता है तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सरकार या गवर्नमेंट के नए रूल आ जाते हैं जो कि भारत के सभी सभी लोगों के लिए, यानी आप चाहे महिला हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, कोई भी व्यक्ति हो, सभी लोगों को ये 10 इम्पोर्टेंट सरकारी काम करना जरूरी है। अभी 2025 नया साल की शुरुआत हुई है और आप ये 10 काम अभी तक आप नहीं किए हैं तो आप जो है मार्च के पहले तक आपको जरूर ये सभी काम कर लेना चाहिए, क्योंकि 1 अप्रैल से न्यू फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो जाती है और उससे पहले अभी 2025 में गवर्नमेंट के तरफ से जो सरकारी काम होते हैं, जो सभी लोगों को करना होता है, उसी के बारे में हम आपको जो 10 इम्पोर्टेंट वर्क है उसकी जानकारी देने वाले हैं। आप गरीब हैं, मजदूर हैं, कोई भी व्यक्ति हैं, सभी लोगों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान से पूरा एक एक जो इन्फॉर्मेशन आपको अभी हम देने वाले हैं, 10 अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो आप ये नहीं कि एक दो आप इन्फॉर्मेशन दे करके और फिर आप सोचेंगे कि अब मेरा काम हो गया। आपके लिए 10 महत्वपूर्ण जो वर्क है करना जरूरी है। अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल देख रहे हैं, चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको गवर्नमेंट या फिर जो भी इम्पोर्टेंट आम लोगों के हित वाला जो बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन होता है उसको लेकर के आते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और इससे जुड़ा कोई कंफ्यूजन है या आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और 2025 नए साल की शुरुआत के साथ कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट रिलेटेड काम जो होते हैं, जो कि सभी लोगों को करना जरूरी है, उसकी एक एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या है ना कि इसको आप समय से पूरा कर लेते हैं तो आपको जो है बहुत ज्यादा लाभ भी मिलता है और कई सारे बेनिफिट भी मिलते हैं, और यदि आप कुछ काम नहीं करते हैं तो नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहला 2025 नए वर्ष में आधार कार्ड को लेकर के जो है उदय के तरफ से सबसे बड़ा अपडेट ये गवर्नमेंट के तरफ से जो आया है कि देखिए पहले आधार कार्ड पर अपडेशन फ्री था, कुछ भी बदलाव करना आसान था। अब जो है आधार कार्ड पर उदय के तरफ से नया रूल लागू कर दिया गया है 2025 नए वर्ष में। और इसमें अब कहा गया है कि हर 5 साल पर या 15 साल पर आपको आधार कार्ड में अपडेशन करना मैंडेटरी है। यानी आपका आधार कार्ड 5 साल तक किसी भी प्रकार की कुछ भी अपडेट नहीं हुआ, यानी फोटो अपडेट नहीं हुआ है या फिर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, एड्रेस अपडेट नहीं है, तो आप निःशुल्क फ्री में जून 2025 तक कर सकते हैं। उसके बाद जो है इस पर पैसा लगना शुरू हो जाएगा। तो अभी तक आप आधार में यदि 5 साल हो गया है और 15 साल हो गया है, कुछ भी अपडेट नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द आप फ्री में अभी मुफ्त में कुछ भी आपको अपडेट कर लेना है। फोटो और एड्रेस या मोबाइल नंबर, इसको आप अपडेट अनलिमिटेड टाइम कर सकते हैं। आधार कार्ड के बारे में भी हम वीडियो बना करके ऑलरेडी पब्लिश किए हैं, जिसमें बताए हैं कि नए साल में आधार कार्ड पर कौन कौन से लिमिटेशन और नए रूल लागू कर दिए गए हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस वीडियो को जा करके देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब आधार में आप कुछ चीजों को लिमिटेड टाइम तक ही चेंज कर सकते हैं नए साल 2025 में। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का जो काम है आपके लिए जरूरी है। दूसरा जो इंफॉर्मेशन है पैन कार्ड और आधार लिंकिंग को लेकर के है। देखिए पहले भी ये इंफॉर्मेशन लास्ट ईयर में भी बहुत ज्यादा जो है इसको लेकर के जानकारी दिया गया था, और 2025 में भी पैन आधार लिंकिंग अनिवार्य है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों का भी अभी तक पैन और आधार लिंक नहीं है, सभी लोग लिंक अवश्य करा लीजिए। इसमें कहा जा रहा है पैन और आधार को लिंक करवाना मैंडेटरी कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। डेडलाइंस मिस करने पर आपको पेनाल्टीज लग सकती है। यदि आपका आधार और पैन दोनों लिंक नहीं है तो आप जो है पेनाल्टी आप पर लगाया जा सकता है। पहले ये व्यवस्था फ्री था, सभी लोगों को कहा गया था
लेकिन अब जो है आपको इसको लिंक करवाने के लिए, जिनका अभी तक लिंक नहीं है, आपको 1000 रुपये का शुल्क भी देना पड़ेगा, तभी पैन और आधार लिंक होगा। एक चीज यहाँ पर और आपके साथ हम जोड़ देते हैं, आपका देखिए इनकम जो है, इनकम टैक्स के दायरे में आप नहीं आते हैं, ITR फाइल नहीं करते हैं, तब जो है आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप आज ही लिंक करवा लें। लेकिन यदि आप जो है इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और पैन आधार लिंक नहीं है, तो आपको पेनाल्टी लग सकती है। मैंडेटरी है, आप जल्द से जल्द करवा लीजिए नए साल 2025 में। तीसरा इंफॉर्मेशन जो है इनकम टैक्स फाइलिंग को लेकर के है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये उन लोगों के लिए है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जो कि इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। लेकिन आगे अभी वीडियो में जो वैसे लोग जो गांव में भी रहते हैं, गरीब हैं, आपका किसी बैंक में अकाउंट है, आप गवर्नमेंट स्कीम का लाभ लेते हैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा, आगे अभी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है। देखिए इनकम टैक्स फाइलिंग को लेकर के जानकारी है, अगर आपका टैक्सेबल इनकम है, यानी आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करना आपको टाइमली बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको लेकर के जो है इंफॉर्मेशन जारी किया गया है कि जो लोग भी इनकम टैक्स के दायरे में आ रहे हैं, वे अपना 24-25 का इनकम टैक्स फाइल जरूर टाइमली कर दें। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आगे देखिए जो है वोटर ID को लेकर के बड़ा अपडेट जो है नए साल 2025 में, जो 10 काम आपको हम बता रहे हैं, सरकारी 10 काम, इसमें देखिए जो है आधार कार्ड के बाद वोटर ID कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। एड्रेस या अदर डिटेल्स में कोई बदलाव हुआ है तो आप वोटर कार्ड को अपडेट करा लें, नहीं तो आपका वोटर कार्ड बंद हो सकता है। भारत में लगातार वन नेशन वन वोटर कार्ड, ये भी देखिए अब जो है आप एक से ज्यादा जगह पर 2 या 3 वोटर ID कार्ड नहीं बनवा सकते हैं, क्योंकि वोटर ID भी आधार से लिंक हो रहा है, जिससे अब यदि आपका डुप्लीकेट वोटर ID कार्ड है तो वे बंद हो सकता है। इसीलिए आप या तो एक से ज्यादा जगह पर आपका वोटर ID कार्ड है तो आप जहां पर भी रखना चाहते हैं वहां छोड़ करके बाकी जगहों पर आप स्वयं आवेदन दे करके उसको बंद करा दीजिए, नहीं तो गवर्नमेंट के तरफ से ऑटोमेटिक जो है आपका वोटर ID कार्ड बंद कर दिया जाएगा। और जब बंद कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि आपका सारे जगह पर जहां पर आप रखना चाहते हैं वहीं पर आपका यदि वोटर ID कार्ड बंद कर दिया जाएगा तो आपको कई सारे जो गवर्नमेंट के लाभ मिलते हैं वे भी बंद हो सकते हैं। इसीलिए जो है यदि आपका एक से ज्यादा जगहों पर वोटर ID कार्ड बना हुआ है तो बंद करा करके अपने वोटर ID कार्ड जहां पर भी आपको रखना है वहां पर एड्रेस या जो भी इंफॉर्मेशन है अपडेट जरूर करा ले। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है 2025 नए साल में। आगे बढ़ते हैं, देखिए जो है अगला जो 10वां आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो नए साल में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल। जिनका भी ड्राइवरी लाइसेंस है, जो लोग भी प्राइवेट वाहन चलाते हैं या फिर व्हीकल्स जो कमर्शियल वाहन होता है चलाते हैं, भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान, किसी भी राज्य से आप हैं, गुजरात, तो आपको ड्राइवरी लाइसेंस जो है रिन्यूअल कराना जरूरी है। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के तरफ से अब जो है अभी जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें डिजिटल नंबर प्लेट तो लग गया है, जिससे स्कैन करके पता चल जाता है डिजिटल तरीके से कि उसका बीमा रिन्यूअल है या फिर रोड टैक्स जमा है, गाड़ी का कागज सही है, प्रदूषण सही है या नहीं है। अब जो है ड्राइवरी लाइसेंस को लेकर के भी देखिए जो गाड़ी चला रहे हैं उनका भी जो है ऑटोमेटिक सिस्टम आने वाला है कि अब उनका लाइसेंस का रिन्यूअल यदि नहीं है तो पता चल जाएगा कि उनका रिन्यूअल है या नहीं है, तो फाइन किया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। टाइमली रिन्यूअल जरूरी है। तो आप अभी तक अपने ड्राइवरी लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं कराए हैं और एक्सपायर हो गया है तो आप जल्द से जल्द रिन्यूअल करा लें। आगे देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है सरकारी नए साल में जो 10 काम बताए रहे हैं आप में, इसमें देखिए प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स वेरीफाई करें और गवर्नमेंट रजिस्ट्री में सही तरह से रजिस्टर्ड हैं या कंफर्म करें। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट न्यू ईयर 2025 में भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हैं, आपके पास जमीन है, लैंड जिसको बोलते हैं,
और आप कहीं से फ्लैट खरीदे हैं, जमीन खरीदे हैं या कुछ भी आप प्रॉपर्टी खरीदे हैं, तो उसका जो है आप डॉक्यूमेंट जो है उसको चेक कीजिए नए साल में। अभी देखिए बिहार में खास करके बात करें तो यहाँ पर लैंड सर्वे का काम चल रहा है, सभी लोगों का जमीन का अपडेशन का काम चल रहा है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को चेक करके उसको सही कराने का प्रयास करिए। और बिहार की ही बात नहीं करते हैं, भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हैं तो आप अपने प्रॉपर्टी से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसको रिन्यू करा लें। रिन्यू कराने का मतलब ये है कि यदि जमीन आपके पूर्वज के नाम पर है और आप आपस में जो है अभी वर्तमान में दो भाई हैं और आपस में उसको डिवाइड कर लिए हैं, तो अभी आप अपने नाम पर उस जमीन का अपडेशन करवा लें। ये है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट रिन्यूअल 2025 जो सरकारी काम है, ये आपके लिए जरूरी है, ये जो है सभी लोगों के लिए जरूरी है। और आगे बढ़ते हैं, सातवां जो महत्वपूर्ण अपडेट 2025 नए साल में सभी लोगों को करना जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस अपडेट। देखिए इसमें जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत बहुत सारे लोगों को जो है लाभ 5 लाख रुपए का मिलता है, जो भारत सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत योजना लाया गया है। इस योजना के तहत पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का भी रिन्यू करें। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग अभी तक जो है आयुष्मान कार्ड अपना नहीं बनवाए हैं। मोदी सरकार, पीएम मोदी गवर्नमेंट की तरफ से अभी 2024 में ही देखिए 70 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म या राज्य से आते हैं, उन सभी लोगों के लिए मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये घोषणा किया गया था कि सभी लोगों का अब जो है 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत कार्ड योजना के तहत बनेगा और उनको अब प्राइवेट या गवर्नमेंट अस्पताल में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। तो अभी तक जिनका भी आयुष्मान भारत कार्ड 70 वर्ष से अधिक उम्र की महिला पुरुष सभी लोगों का नहीं बना है, तो आप जल्द से जल्द सीएससी सेंटर जाकर के बनवा ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है भारत सरकार की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए बैंक अकाउंट को लेकर के लगातार हम आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि जितने भी लोगों का सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो या फिर अनफिक्स डिपॉजिट हो, सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आप नए साल 2025 में अपने बैंक का केवाईसी अपडेट करवा लें। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर बहुत जरूरी है और सभी बैंकों के लिए ये निर्देश है। जितने भी खाता धारक हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, सभी लोग अपना केवाईसी अपडेट करवाएं। और जितने भी लोगों का खाता में एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, सभी खाता धारक जितने भी भारत के हैं उन लोगों के लिए कि यदि आप जो है 2025 में मिनिमम एवरेज बैलेंस MAB मेंटेन नहीं करते हैं तो आपके खाते से पैसा डिडक्ट होगा। और हर बैंक, चाहे गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, यदि आप मिनिमम एवरेज बैलेंस, जैसे शहरी बैंक, यदि शहरी क्षेत्र में आपका खाता है तो वहां पर बैंक के हिसाब से आपको देखिए SBI में लगभग 3,000 रुपए रखने पड़ते हैं मिनिमम एवरेज बैलेंस। अन्य बैंकों में कुछ कम या ज्यादा हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 2,000 जो है बैंक के हिसाब से जो मिनिमम एवरेज बैलेंस है आपको मेंटेन करना जरूरी है और केवाईसी कराना जरूरी है, नहीं तो आपका जो है पैसा डिडक्ट हो सकता है या फिर आपके खाते से पैसा निकासी यदि केवाईसी अपडेट नहीं होगा तो उस पे हो सकता है कि रुकावट हो सकता है, आपके डेबिट कार्ड जारी नहीं किए जा सकते हैं, चेकबुक नहीं मिलेगा। तो ये सारा काम करने के लिए केवाईसी इंपॉर्टेंट है। ये जो बताया गया है नए साल 2025 में सबको कराना जरूरी है मार्च तक। आगे बढ़ते हैं, देखिए जितने भी लोग जो हैं प्रधानमंत्री के तहत जो स्कीम चलाया जाता है भारत सरकार नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के तरफ से, उसमें सब्सिडी एंड स्कीम बेनिफिट सरकारी योजनाओं जैसे पीएम किसान योजना का लाभ आपको मिलता है, LPG गैस पर सब्सिडी मिलता है, राशन कार्ड से रिलेटेड बेनिफिट जो लोगों को मिल रहा है। तो आप देखिए राशन कार्ड धारक हैं, LPG गैस पर आप सब्सिडी लेते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आप लाभ लेते हैं। तो देखिए इसमें जो बताया जा रहा है कि इन सभी के लिए जो एलिजिबिलिटी चेक करने का जो क्राइटेरिया है नए साल 2025 में गवर्नमेंट जो है केवाईसी के माध्यम से सभी लोगों का अपडेट करा रही है। तो इसमें देखिए सभी लोगों का जो है राशन कार्ड का केवाईसी कराना जरूरी है, बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, जिसको लेकर के 28 फरवरी तक लास्ट डेट है और इसको केवाईसी जरूरी है। और जितने भी लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं उनको भी केवाईसी कराना जरूरी है, जिनका केवाईसी नहीं हुआ है।
नहीं तो जो है आपको बेनिफिट जो मिलता है साल में 6,000 रुपए का, 4 महीने पर 2,000 रुपए, उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। सभी लोगों के लिए जरूरी है। और इसमें देखिए, जो लोग भी एलपीजी सब्सिडी के माध्यम से जो है गैस पर उसका बेनिफिट प्राप्त करते हैं, उनको भी अपने खाता में आधार सीडिंग कराना जरूरी है। जो अभी आपका चालू खाता है, जहां पर आप खाते से पैसा जमा या निकासी कर रहे हैं, उस खाते में आधार सीडिंग नए साल 2025 में सरकारी जो काम है उसमें ये इंपॉर्टेंट काम आपको बता रहे हैं। सभी लोगों को ये 10 काम करना 2025 नए साल में बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। जितने भी लोग जो है ईपीएफ खाता धारक हैं, यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वैसे लोग जो कि किसी भी प्राइवेट या सरकारी संस्था में काम करते हैं, उनका जो पीएफ अकाउंट है, जो पीएफ कटता है, इसमें देखिए बताया गया है अकाउंट मैनेजमेंट एम्प्लॉय, जो अपने प्रोविडेंट फंड ईपीएफ डिटेल्स को आपको चेक करना है। और यहाँ पर देखिए जो है यूएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो होता है, उसको अपडेट कराना है। और एक चीज जोड़ देते हैं आपको कि अब जो है यूएन नंबर से ही आपका सभी, आप मान लीजिए कि आज किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी दूसरे कंपनी में कल काम करते हैं, तो नया आपको यूएन नंबर जनरेट नहीं होगा। एक ही यूएन नंबर से, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से है, जो आपका सभी जगह पीएफ का जो पैसा होगा वहां पे अब जमा होगा। अलग केवल पीएफ का नंबर बदलेगा कंपनी के अनुसार, लेकिन यूएन नंबर एक ही रहेगा। अब जो है पीएफ अकाउंट का जो पैसा है उसको भी आप एटीएम की तरह कहीं से भी कभी भी निकाल सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। और जैसे सेविंग अकाउंट में पैसा होता है और आप निकासी कर लेते हैं, नए साल 2025 में पीएफ अकाउंट धारक जो है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब जो है आप जो है पीएफ के पैसा भी आसानी से आप जो है तुरंत निकाल सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। ईपीएफ खाता धारक आप अपडेट करवाइए उसको देख करके, और ये जरूरी है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स में डिपॉजिट करना आपको भी जरूरी है। और जितने भी लोग देखिए पीएफ खाता धारक नहीं है, गैर संगठन में काम करने वाले जो लोग हैं, जैसे कि देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कि दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, या फिर जो लोग नाई का काम करते हैं, सब्जी बेचते हैं, ठेला लगाते हैं, ड्राइवर हैं, उनका किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है, काम नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, जो असंगठित मजदूर हैं, उन सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आप नए साल 2025 में अभी तक आप श्रम कार्ड नहीं बनवाए हैं, ई श्रम कार्ड, तो आप बनवा लीजिए। उस पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कई लाभ दिए जा रहे हैं। जितने भी ई श्रम कार्ड धारक जो बनवा लिए हैं, लाभ ले रहे हैं, उसमें कई हजार रुपए आपको गवर्नमेंट की तरफ से लाभ भी दिया जाता है, एक्सीडेंटल बीमा दिया जाता है। उसके बारे में भी डिटेल्स में वीडियो है रवि तिवारी बिहार चैनल पर, उस वीडियो को जा करके देखिएगा। ई श्रम कार्ड के बहुत सारे फायदे हैं। अभी तक नहीं बनवाए हैं तो सभी लोग नए साल 2025 में जरूर बनवा लीजिए। ये गैर जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए जो अपडेट है आपको बताए। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको अभी हम नए साल 2025 में जो 10 महत्वपूर्ण काम करना जरूरी है उसके बारे में अभी आपको इस वीडियो में एक एक करके जानकारी दी है, जिसमें महिला हो, छात्र हो, बेरोजगार हो, रोजगार वाले हो, सभी लोगों के लिए, भारत के सभी हर एक नागरिक के लिए जो 10 महत्वपूर्ण काम आपको इस वीडियो में बताएं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है ये सभी काम 31 मार्च 2025 से पहले जरूर कर लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल देख रहे थे, चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इससे जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे थे, जहां पर मैं आपको जो है नए साल 2025 में सभी लोगों के लिए सरकारी 10 महत्वपूर्ण काम के बारे में जानकारी दिए हैं। तो ये जानकारी कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। चलिए आज बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।